हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 6 एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो ये चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे एंड हमने अप टू पढ़ा था तमाशा तक। अब हम स्टार्ट करेंगे पोवाड़ा से। पोवाड़ा इज़ अ ड्रामेटिक नरेशन बाय alternatingly reciting poetry and prosaic extracts. Povada narrates great deeds of heroic men and women in a very forceful and inspiring style. The Povada, composed by Adnyan Das, a contemporary poet of Chhatrapati Shivaji Maharaj, narrating the incidents of killing of Afzal Khan and another one of the Battle of Simhagar, composed by Tulsidas, are two well-known examples of Povada. अब जो पोवाड़ा होता है ये एक ड्रामेटिक नरेशन होता है, ड्रामा जैसा होता है जहाँ पे पोएम गाए जाते हैं, कुछ एक्सट्रैक्ट्स बोले जाते हैं। अब एक्चुअली पोवाड़ा में होता क्या है, पोवाड़ा में क्या होता है कि वो आदमी और औरत जिन लोगों ने बहुत ही ग्रेट डीड्स किए, महान काम किए हैं, जिन्होंने हीरो का रोल निभाया है, एक्चुअली उन लोगों के बारे में बताया जाता है बहुत ही फोर्सफुल और इंस्पायरिंग वे में। अब जो पोवाड़ा है इसे कंपोज किया था अदन्यान दास ने, जो कि एक पोएट थे छत्रपति शिवाजी महाराज के, और इसमें अफजल खान को मारने का जो इंसिडेंस है वो बताया गया था। और जो दूसरा है बैटल ऑफ सिम्हागढ़, जो कि तुलसीदास ने कंपोज किया था। ये दो पोवाड़ा सबसे ज़्यादा फेमस है और वेल नोन एग्जाम्पल है पोवाड़ास के। In the British period, povadas narrating the stories of Umaji Nayak, Chapekar brothers, Mahatma Gandhi were composed. During the Samyukt Maharashtra movement, the povadas were used as a medium of creating public awareness. अब ब्रिटिश पीरियड में जो पोवाड़ास नरेट होते थे वो उमाजी नायक की कहानी, छापेकर ब्रदर्स की कहानी, महात्मा गांधी की कहानी, ये सारी चीज़ें की जाती थी। नेक्स्ट संयुक्त महाराष्ट्र वाला जो मूवमेंट चला था, उस समय जो पोवाड़ास बोले जाते थे वो लोगों को अवेयर करने के लिए बोले जाते थे। नाउ कमिंग टू मराठी थिएटर। थिएटर इज़ अ प्लेस डिवोटेड टू परफॉर्मेंस, ईदर सोलो और कलेक्टिव, ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स. Participation of the artist as well as audience is essential for successful performance. अब थिएटर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे परफॉर्मेंस की जाती है, या तो कोई अकेले कर रहा है या लोग साथ में कर रहे हैं। अब इस तरीके के थिएटर में क्या होता है, आर्टिस्ट होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं और ऑडियंस को वो अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। द थिएटर कंप्राइजेज सेवरल फैक्टर्स सच एज स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, आर्टिस्ट, मेकअप, कॉस्ट्यूम, स्टेज एंड डिज़ाइन, लाइटिंग, अरेंजमेंट, ऑडियंस एंड क्रिटिक्स। अब जब भी हम थिएटर की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ आर्टिस्ट और ऑडियंस नहीं आते, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, आर्टिस्ट, मेकअप, कॉस्ट्यूम, स्टेज, आर्ट डिज़ाइन, लाइटिंग अरेंजमेंट, ऑडियंस और साथ ही साथ उसे क्रिटिसाइज़ करने वाले क्रिटिक्स. Dance and music can also be part of a drama. A drama is usually enacted with the help of dialogues. However, mime can also be used as a medium of expression. अब ड्रामा में डांस भी होता है, म्यूज़िक भी होता है और साथ ही साथ उसमें डायलॉग्स भी होते हैं जिसके हेल्प से उसे एक्सप्रेस किया जाता है. The rulers of the Bhosle family of Tanjore were great patrons of drama. Some of them had written a few plays and translated Sanskrit plays. The 19th century saw a great development of the Marathi theatre. Vishnu Das Bhave is known as the father of Marathi theatre. Sita Swayamvar was the first play presented by him. अब जो भोसले फैमिली के रूलर्स थे ऑफ तंजौर, ये लोग बहुत ज़्यादा पेट्रॉन्स थे ड्रामा के, मतलब सबसे ज़्यादा ड्रामा ये लोग ही पसंद किया करते थे और बहुत सारे प्लेज़ इनके समय में लिखे गए थे और बहुत सारे संस्कृत प्लेज़ को मराठी में ट्रांसलेट किया गया था. 19th सेंचुरी में मराठी थिएटर का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ. विष्णुदास भावे, जिन्हें कि फादर कहा जाता है ऑफ मराठी थिएटर, उन्होंने सबसे पहला प्ले जो प्रेजेंट किया था वो था सीता स्वयंवर.
The movement started by Vishnudas Bhave was followed in Maharashtra by historical, mythological, and also light farcical stage plays. The farcical plays deal with social issues in a humorous way. अब जो विष्णुदास भावे हु वॉज कॉल्ड फादर ऑफ मराठी थिएटर, उन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट किया ड्रामा का, उसमें बहुत सारे ड्रामाज होते थे, हिस्टोरिकल ड्रामाज होते थे, माइथोलॉजिकल ड्रामाज होते थे एंड फार्सिकल प्लेज होते थे। फार्सिकल स्टेज प्लेस में क्या होता था कि जो भी उस समय सोशल इश्यूज चल रहे हैं उन्हें बहुत ही ह्यूमरस वे में दिखाया जाता था, ताकि लोग उसकी डेप्थ को समझें, उस इशू को समझें एंड लोगों में अवेयरनेस फैले। Initially, no written scripts were used. Often, only the lyrics were written down, but the dialogues used to be spontaneous. V.J. Kirtan was the first author who wrote the script of Thorle Madhav Rao Peshwa in 1861 and its printed copy was made available. अब पहले क्या होता था, पहले कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं होती थी, उसी समय डायलॉग डिसाइड कर लिए जाते थे और बोल दिए जाते थे, बस लिरिक्स, गानों के लिरिक्स को लिखा जाता था। लेकिन वीजे कीर्तने जो कि फर्स्ट ऑथर हैं ऑफ द स्क्रिप्ट ऑफ थोरले माधव राव पेशवा, उन्होंने 1861 में स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट किया और वो स्क्रिप्ट हर जगह अवेलेबल कराई। This was the beginning of tradition of having a complete written script ready before staging a play. और इसके बाद एक नया ट्रेडिशन आया कि किसी भी स्टेज प्ले के पहले उसकी स्क्रिप्ट रेडी की जाएगी और उस हिसाब से वो प्ले किया जाएगा। In the later half of the 19th century, Balkrishna Bhuv Ichalkaranjikar made special efforts to introduce classical ख्याल music in Maharashtra. After him, Ustad Aladiya Khan, Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Rahimat Khan contributed in a great way. Their efforts helped in developing a taste for classical music among the audience in Maharashtra. The growing popularity of classical music resulted in the origin of music Marathi theatre. अब 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में बालकृष्ण भोवे जो थे, उन्होंने स्पेशल एफर्ट्स किए कि क्लासिकल ख्याल म्यूज़िक जो है वो महाराष्ट्र में लेकर आए। उसके बाद उस्ताद अलादिया खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान, उस्ताद रहमत खान, ये सब का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा इसी म्यूज़िक के लाइन पे। और साथ ही साथ ये लोगों ने हेल्प की महाराष्ट्र की ऑडियंस में क्लासिकल म्यूज़िक का टेस्ट डेवलप करने में, और धीरे धीरे क्लासिकल म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा, जिसके कारण म्यूज़िकल मराठी थिएटर का ओरिजिन हुआ। मतलब लोगों को क्लासिकल म्यूज़िक इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा कि उसकी डिमांड बढ़ने लगी, लोग उस तरीके के प्लेस, थिएटर्स, उस तरीके के गाने बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, जिसके कारण म्यूज़िकल मराठी थिएटर स्टार्ट हुआ। The musical plays of Kirloskar Mandli became very popular. Sangeet Shakuntal, written by Anna Sahib Kirloskar, earned a great popularity. Another musical play, Sharda, written by Govind Ballal Deval, is quite important as it comments in the humorous style on the evil custom of marrying young girls to aged men. इसके बाद म्यूज़िकल प्लेस ऑफ किर्लोस्कर मंडाली सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गया। देन संगीत शकुंतल जो कि अन्ना साहिब किर्लोस्कर ने लिखा था, उससे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। उसके बाद दूसरा म्यूज़िकल प्ले था शारदा, जिसे गोविंद बल्लाल देवल ने लिखा था, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशल इशू की बात करता था, जहाँ पे छोटी लड़कियों की शादी एजेड आदमियों से कर दी जाती थी। इस कस्टम को ख़त्म करने की बात करता था। ऑल्सो प्लेस सच एज मूक नायक रिटन बाय श्रीपद कृष्ण कोलाहकल, संगीत मनापमम रिटन बाय कृष्णजी प्रभाकर कधिलकर एंड इकाच प्याला रिटन बाय राम गणेश गडकरी आर इम्पॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मराठी थिएटर। इसके अलावा और भी प्लेस आपको दिए गए हैं जो मराठी थिएटर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे मूक नायक जो कि श्रीपद कृष्ण कोलातकर ने लिखा है, संगीत मनापमम जो कि कृष्णजी प्रभाकर खादिलकर ने लिखा है, इक्कच प्याला जो कि राम गणेश गडकरी ने लिखा है। ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं मराठी थिएटर के हिस्ट्री में। खादिलकर रोट
Kichak a metaphorical drama to denounce the British government. It was based on certain events in Maharashtra. In Mahabharat, Draupadi represented helpless Mother India while Yudhishthira represented the moderates and Bhim the extremist. Kichaka represented the insolent Viceroy Lord Curzon. The audience used to perceive the character in this fashion and feel enraged about the imperialistic attitude of the British government. अब आप देख सकते हैं खादिलकर जो थे उन्होंने किचक वार लिखा था जो कि एक मेटाफोरिकल ड्रामा था. ये ड्रामा एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखा गया था. ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिसरिस्पेक्ट कह सकते हैं, डिनाउंस कह सकते हैं, करने के लिए लिखा गया था. अब इसमें जो महाभारत का सीन है वो दिखाया जाता था. द्रौपदी की जब बात आती थी तो द्रौपदी को हमारी मदर इंडिया की तरह रिप्रेजेंट किया जाता था. युधिष्ठिर को मॉडरेट्स और भीम को एक्सट्रीमिस्ट की तरह रिप्रेजेंट किया जाता था. और जो किचक थे उनको वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन की तरह रिप्रेजेंट किया जाता था. और जैसे हमारे महाभारत में टॉर्चर किया जाता है पांडव एंड उनकी फैमिली को, उस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था कि कैसे इंडियंस को टॉर्चर किया जा रहा है. तो इसके कारण लोगों के मन में बहुत ज़्यादा एग्रेशन आता था. लोगों के मन में आता था कि किस तरीके से एक्चुअली हमें ट्रीटमेंट मिल रही है और नेशनलिज्म की फीलिंग जगती थी लोगों के अंदर. द पॉपुलर प्लेस रिटन बाय आचार्य आत्रेय, शस्तंग नमस्कार, उड्याचा संसार, Garabeher, etc., helped the Marathi theatre to sustain through a temporary decline. The recent plays based on historical themes like Raigadala Jeva Jag Yete and Itte Oshala Mrityu by Vasant Kanetkar, Ghasiram Gotwal by Vijay Tendulkar, Tilak Ani Agarkar by Vishram Bedekar became very popular. अब यहाँ आपको बहुत सारे अलग अलग पॉपुलर प्लेस के बारे में दिया गया है जो जैसे आचार्य आत्रा ने लिखा था षष्टंग नमस्कार, उद्याचा संसार. देन रीसेंट प्लेस जो हिस्टोरिकल थीम्स पे बेस्ड हैं जैसे रायगढ़दला जेभा जगयेते एंड ओशाला मृत्यु जो कि वसंत कनेतकर ने लिखा है. घासीराम कोतवाल जो कि विजय तेंदुलकर ने लिखा है. तिलक अनी अगारकर जो कि विश्रम बेडेकर ने लिखा है. ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं. द मराठी स्टेज कंटिन्यू टू गेट इनरिच्ड बिकॉज ऑफ इट्स वेरिड सब्जेक्ट्स एंड टाइप्स ऑफ प्लेस. मराठी स्टेज आर्टिस्ट of the bygone era like Ganpat Rao Joshi, Narayan Rao Rajshima, more popularly known as Bal Gandharva, Keshav Rao Bhosle, Chintaman Rao Kolhatkar and Ganpat Rao Bodas are still remembered as great actors. तो मराठी स्टेज आज भी धीरे धीरे अलग अलग सब्जेक्ट्स में इनरिच होता गया है और अलग अलग प्लेस आज भी होते हैं. मराठी स्टेज का ऐसा एरा जो अभी जा चुका है, उस एरा के भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आज भी फेमस हैं जैसे बालगंध राव, केशव राव भोसले, चिंतामन राव कोल्हटकर, गणपत राव बुडास. The early Marathi plays were staged on open grounds. The British first built closed theatres like Playhouse, Ripon, Victoria and Mumbai. Thereafter, the shows of Marathi plays gradually took to closed theatres. अब पहले के जो मराठी प्लेस होते थे ये खुले मैदानों में होते थे. फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने क्लोज थिएटर्स बनाना स्टार्ट किया जैसे प्ले हाउस, रिपन हो गया, विक्टोरिया हो गई मुंबई में. और इसके बाद मराठी प्लेस फिर क्लोज थिएटर्स में होने लगे. द renowned author poet Vishnu Vaman Shirvatkar, also known as Kusumgaraj, wrote Nata Samrat, a play styled after Shakespeare's well-known play King Lear. It became very popular. Ganpat Rao Belwalkar, the tragic protagonist of Nata Samrat, represent a blend of two well-known personalities of early Marathi stage, Ganpat Rao Joshi and Nana Sahib Phatak. अब एक बहुत ही जाने माने ऑथर और पोएट विष्णु वमन शिरवटकर, उन्होंने प्ले लिखा
नता सम्राट, जो कि अभी मैंने बताया, और ये प्ले शेक्सपियर के स्टाइल में था, जैसे किंग लियर थे वैसा ही था। और ये प्ले एक्चुअली दो मराठी स्टेज के पहली पर्सनालिटीज़ जो रह चुकी हैं, गणपतराव जोशी और नानाराव फाटक, उनकी याद पे लिखा गया था, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और इसमें गणपतराव बेलवेलकर मेन हीरो थे ऑफ द प्ले. Now coming to Indian film industry, cinema. Cinema is a medium that brings together art and technology. With the technology of motion pictures, the film industry came into being. It gave rise to the era of silent movies. Later, the technology of sound recording was introduced and the age of sound movies began. अब सिनेमा एक मीडियम है जहाँ पे आर्ट और टेक्नोलॉजी दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं. अब सबसे पहले मोशन पिक्चर्स आई फिल्म इंडस्ट्री में, जिन्होंने साइलेंट मूवी स्टार्ट की. मतलब मूवीज़ में कुछ बोला नहीं जाता था, सिर्फ शूट किया जाता था, एक्टिंग होती थी, दैट्स इट. धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होती गई एंड साउंड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई. उसके बाद साउंड मूवीज़ बननी स्टार्ट हो गई. द ऑनर ऑफ मेकिंग एंड रिलीजिंग द फर्स्ट फुल लेंथ मूवी गोज़ टू महाराष्ट्र. Maharashtra is known as land that nurtured the Indian film industry. The contribution of Madan Rao Madhav Rao Pitale, the Patwardhan family of Kalyan, Harish Chand, Sakaram Bhatvedkar, also known as Save Dada, is very important in the development of Indian movies. अब पूरे इंडिया में सबसे पहले जिन्होंने मूवी बनाई और रिलीज़ की ऑफ फुल लेंथ, वो है महाराष्ट्र. महाराष्ट्र को एक ऐसा लैंड माना जाता है जिसने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को नर्चर किया है. इस पे मदन राव माधव राव पिताले, द पातवर्धन फैमिली ऑफ कल्याण, हरीश चंद, सकराम भतवेदकर, जिन्हें सावे दादा भी कहा जाता है, इन सब का कंट्रीब्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. लेटर गोपाल रामचरण तोराने, also known as दादा साहेब तोराने, and A.P. Karandenkar, S.N. Patankar, V.P. Divekar, sought help from foreign technician and made a movie called Pundalik. It was released in Mumbai in 1912. अब लेटर ऑन गोपाल रामचरण तोराने, जिन्हें दादा साहेब तोराने भी कहा जाता है, और A.P. कारांदेकर, S.N. फटनकर, V.P. देवेकर, ये सारे जितने भी थे, इन्होंने फॉरेन टेक्नीशियन से हेल्प की और एक मूवी बनाई पुंदालिक, जो कि मुंबई में 1912 में रिलीज़ हुई थी. राजा हरीश चंद्र, अ मूवी डायरेक्टर बाय दादा साहेब फाल्के, वॉज द फर्स्ट टू बी प्रोसीड कम्प्लीटली इन इंडिया. इट वॉज रिलीज्ड इन मुंबई इन 1930. नेक्स्ट, राजा हरीश चंद्र, जो कि एक मूवी डायरेक्ट की थी दादा साहेब फाल्के ने. ये फर्स्ट थी टू बी प्रोसीडेड कम्प्लीटली इन इंडिया, और ये मुंबई में 1913 में रिलीज़ की गई थी. ही ऑल्सो क्रिएटेड साइलेंट मूवीज़ नेम मोहिनी, भास्मोर, सावित्री, सत्यावना, ऑल्सो डॉक्यूमेंट्रीज ऑन द रॉकेट केव्स ऑफ वेरुल एंड पिलग्रिम सेंटर्स ऑफ नासिक एंड Trambakeshwar. Later, a tradition of making movies on historical and mythological subjects came into being. और उसके बाद इन्होंने साइलेंट मूवीज़ भी क्रिएट की, जैसे मोहिनी, भस्मासुर, सावित्री, सत्यावना, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई ऑन रॉकेट केव्स ऑफ वेरुल, पिलग्रिम सेंटर ऑफ नासिक, त्रंबकेश्वर. और लेटर ऑन एक ऐसा ट्रेडिशन ही चल गया कि हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स पे मूवी बनने लगी. Anand Rao Painter, the first one to make a cine camera of Indian make, also got interested in making of movies. His cousin Babu Rao Painter, also known as Mistry, made Serandri in 1918. He made the first historical movie Simgar, which was a silent one. उसके बाद आनंद राव पेंटर, जो कि सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने सिन कैमरा में काम किया था, वो मूवीज़ बनाने में भी इंटरेस्ट लेने लगे. फिर उनके कज़न बाबू राव पेंटर ने मिस्त्री मूवी बनाई, जिन्हें मिस्त्री कहा जाता था. उन्होंने सैरांद्री मूवी बनाई 1918, और सबसे पहली हिस्टोरिकल मूवी भी बनाई सिमगर, जो कि एक साइलेंट मूवी थी. ही ऑल्सो क्रिएटेड हिस्टोरिकल मूवीज़ लाइक कल्याण चा, खाजिना,
Baji Prabhu Deshpande and Netaji Phalkar. He also made a movie on the realistic social issues entitled Savakari Pash, and in 1985, Bhalaji Pendharkar made a movie entitled Bajirao Mastani. However, the British government suspected it to be a medium of spreading nationalistic sentiments and it was banned. और साथ ही साथ उन्होंने हिस्टोरिकल मूवीज़ भी बनाई, जैसे कल्याणचा, खाजीना, बाजी प्रभु देश पांडे, नेताजी फालकर, और कुछ रियलिस्टिक सोशल इश्यूज़ पे भी मूवी बनाई, जैसे सावकरी पाश। 1925 में भालाजी पेंडरकर ने मूवी बनाई बाजीराव मस्तानी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सस्पेक्ट किया कि ये लोगों में नेशनलिज्म फैलाने के लिए बनाई गई है, इसलिए उस मूवी को बैन कर दिया गया। Kamalbai Mangarulkar was the first women producer. She produced Savalya Tandel and Panna Dai. Ram Shastri, a movie made by Prabhat Company in 1944, became very popular. Next, Kamalbai मंगरुलकर, जो कि सबसे पहली विमेन प्रोड्यूसर थी, उन्होंने सवल्या टांडेल और पन्ना दाई 2 मूवीज़ प्रोड्यूस की। राम शास्त्री, जो कि प्रभात कंपनी ने बनाई थी 1944 में, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड अ फ्यू मूवीज़ वर मेड ऑन हिस्टोरिकल थीम्स। आचार्य आत्रे मेड अ मूवी ऑन द लाइफ ऑफ महात्मा फूले एंड विश्राम भिडेकर मेड मूवी ऑन द लाइफ ऑफ वासुदेव बलवंत फाड़के। दिनाकर डी पाटिल मेड अ मूवी entitled धान्य ते संताजी धानाजी। Bal Shivaji, the movie made by Prabhakar Fendenkar, also need a special mention. अब इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद की बात है कि बहुत सारी मूवीज़ हिस्टोरिकल थीम्स पे आई। आचार्य आत्रे ने एक मूवी बनाई ऑन द लाइफ ऑफ महात्मा फूले एंड विश्राम भिडेकर ने मूवीज़ बनाई ऑन द लाइफ ऑफ वासुदेव बलवंत फाड़के। दिनाकर डी पाटिल ने मूवी बनाई एंटाइटल ध्यान ते संताजी धानाजी, और बाल शिवा मूवी बनाई थी प्रभाकर फिडेकर ने। हिस्टोरिकल मूवीज़ वर ऑल्सो मेड इन हिंदी। द हिंदी मूवी मेड इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, सिकंदर, तानसेन, सम्राट चंद्रगुप्त, पृथ्वी वल्लभा, मुगले आजम वर मेड विद अ हिस्टोरिकल बैकड्रॉप। Dr. Kotansis की अमर कहानी was based on a true story. The movies based on Indian struggle for independence such as आंदोलन, झांसी की रानी also deserve a mention. अब हिस्टोरिकल मूवीज़ हिंदी लैंग्वेज में भी बहुत सारी बनाई गई थी। हिंदी मूवीज़ जो कि इंडिपेंडेंस पीरियड से पहले बनाई गई थी वो है सिकंदर, तानसेन, सम्राट चंद्रगुप्त, पृथ्वी वल्लभा, मुगले आजम। नेक्स्ट, डॉक्टर कोटानिस की अमर कहानी, ये एक ट्रू स्टोरी बनाई गई थी। देन इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पे बेस्ड भी बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं, जैसे आंदोलन, झांसी की रानी एसेट्रा। प्रोडक्शन स्टूडियोज सच एज बॉम्बे टॉकीज, राजकमल प्रोडक्शन, आर.के. स्टूडियो, नाफकेत एंड एसेट्रा प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में कुछ स्पेशल प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जैसे बॉम्बे टॉकीज़ हो गया, राजकमल प्रोडक्शन, आर.के. स्टूडियो, नाफकेतन। Entertainment and professional opportunities. The students of history can avail of many professional opportunities in the field of drama and movie. ऐसे स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उन्हें ड्रामा और मूवी के फील्ड में भी बहुत सारी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ड्रामा, in order to achieve accuracy of stage backdrop on the stage, deep knowledge of the history of arts and architecture of the concerned period is essential. Experts in these fields can work as art directors or consultants. तो ड्रामा में एक्यूरेसी अडॉप्ट करने के लिए आपको बहुत डीप नॉलेज की ज़रूरत है ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ एनी कंसर्न पीरियड। और इस फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं वो आर्ट डायरेक्टर या कंसल्टेंट्स की तरह काम कर सकते हैं। द स्क्रिप्ट राइटर्स एज वेल एज डायलॉग राइटर्स नीड असिस्टेंट ऑफ एक्सपर्ट्स इन लैंग्वेज एंड द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस एज वेल एज एक्सपर्ट्स इन कल्चरल हिस्ट्री ऑफ अ गिवन पीरियड।
अब जो स्क्रिप्ट लिखते हैं मूवीज़ की या फिर जो डायलॉग लिखते हैं, उन्हें भी एक्सपर्ट्स की असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है इन लैंग्वेजेस एंड हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस एज वेल एज एक्सपर्ट्स इन कल्चरल हिस्ट्री ऑफ अ गिवन पीरियड. Now, cinema. The art director of movies created a backdrop design of atmosphere, costumes, and jewelry, makeup, hairstyle, etc., suitable to the times of theme of the movie. Scholars of history can work in the field as art directors or as consultants to the art directors. अब जो किसी भी मूवी के आर्ट डायरेक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है एटमॉस्फेयर, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, मेकअप, हेयर स्टाइल सब कुछ सेट करने की मूवी के थीम के हिसाब से. तो इसीलिए उन्हें स्कॉलर्स ऑफ हिस्ट्री की हेल्प लेनी पड़ती है जो उन्हें किसी भी समय की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें. To write movie dialogues, knowledge of the culture and language as spoken in the concerned period is necessary. Expert in these fields can find many professional opportunities. अब मूवी डायलॉग्स लिखने के लिए किसी भी कल्चर या लैंग्वेज में बोले जाने वाले डायलॉग का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं उनके पास प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं. यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.